computer with AI on it that is used for doing cryptography. What if we use that for curing incurable diseases? What if we used it for creating फ्रेंडली बायोलॉजिकल वायरसेस या बैक्टीरिया? फिर इसका हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी करने के। हो सकता है कि वेदर पैटर्न्स प्रेडिक्ट करने के लिए, सॉल्विंग स्पेस मिस्ट्रीज या सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस और प्रॉब्लम्स का यूनिवर्स सिमुलेट कर पाए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए पिन फोल्डिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ थिंक व्हाट इफ सीरीज, जहाँ पे हम माइंड ब्लोइंग बातें करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम एआई और क्वांटम कंप्यूटर को साथ में मिला दे तो मीन्स व्हाट इफ वी हैव एन क्वांटम कंप्यूटर विथ एआई ऑन इट। तो हम यहाँ पे सारे, तो फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए यहाँ पे सारे पॉसिबल क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जो है व्हाट इफ़ दैट इज़ यूज्ड फॉर डूइंग क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि कोई भी जो हैश होता है उसको डिकोड करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। अभी हैश क्या है? हैश मतलब तो एक आपने लेट्स से अपने जीमेल अकाउंट बनाया और उसमें अपने पासवर्ड सेटअप किया, तो जो भी आपने पासवर्ड सेटअप किया है वो गूगल के सर्वर में आपने जिस तरीके से लिखा होता है सेम उसी वे में सेव नहीं होता है, वो एक अलग वे में सेव होता है। गूगल उसके बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स घुसा देता है, कुछ कई बार परसेंटेज साइन या कुछ भी ऐसे रैंडम डॉलर की साइन या कुछ भी ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स घुसा देता है, जिस वजह से वो एक बहुत ही और भी कॉम्प्लिकेटेड एक पासवर्ड हो जाता है। तो अगर कोई हैकर के पास आपका पासवर्ड चला भी जाए गूगल के सर्वर से, तो वो सिर्फ हैश्ड फॉर्म में जाएगा, फिर उसको वो हैकर को वो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा उस पासवर्ड को। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो एक ये इसका यूज़ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स करने के लिए, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि एक कोई भी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए मल्टीपल अलग अलग पासवर्ड उस पर ट्राई किया जाता है, और जो भी फर्स्ट है जब भी हैंडशेक हो जाता है तो उसका एक्सेस मिल जाता है। तो इसके लिए भी इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इफ़ वी यूज़ दैट फॉर क्योरिंग इनक्योरेबल डिसीज़, मतलब बहुत सारे ऐसे इनक्योरेबल डिसीज़ होते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करने के लिए, उनकी पॉसिबल ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी हम इस बहुत ही जो पावरफुल मशीन हमारी होगी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर व्हाट इफ़ वी यूज इट फॉर क्रिएटिंग फ्रेंडली बायोलॉजिकल वायरसेस या बैक्टीरिया, मीन्स जैसे हमने आगे वाले पॉइंट में बात की कैंसर की ट्रीटमेंट या और भी बहुत सारे डिसीज़ की ट्रीटमेंट, तो पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है ना कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उन पे अगर हम पर्टिकुलर वायरस से अटैक करें तो वो कैंसर सेल्स डेड हो जाए। तो जो वायरस उस कैंसर सेल को डेड कर सकता है, उनको मार सकता है, वो तो हमारे लिए अच्छा ही साबित हुआ। मीन्स जिसको कैंसर है उसके लिए तो अच्छा ही साबित हुआ। तो अगर ऐसा कोई वायरस हम डेवलप कर सकते हैं लैब में या इस कंप्यूटर की हेल्प से, तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और इवन हम उस ट्रीटमेंट को भी डिस्कवर कर सकते हैं जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस हो। फिर इसका हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी करने। जिस तरीके से अभी कोविड-19 आया था और पूरा वर्ल्ड इसकी वैक्सीन के लिए सर्च कर रहा था, तो ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर टाइम हमको लग गया था सिर्फ वैक्सीन ढूंढने के लिए। और अगर इस तरीके का पावरफुल मशीन हमारे पास हो तो हम शायद से ये काम एक दिन में भी हो जाता हमारा, उससे भी कम टाइम में अगर पॉसिबल हो सकता है उसको करने का। तो हो सकता है कि वेदर पैटर्न्स प्रेडिक्ट करने के लिए, लाइक अभी आप देखिए तो वेदर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इवन कल क्या वेदर होगा वो भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। तो जो इतनी पावरफुल मशीन हम बनाएंगे उससे तो ये काम बहुत ही इजीली हो सकता है, और हम एक्यूरेटली वेदर को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ताकि फार्मर्स और सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर उनको एक्जैक्टली पता चले कि कौन सी डेट फर्स्ट रेनफॉल होने वाला है, तो उस हिसाब से वो अपने प्लांटेशंस प्लान कर सके।
फिर इसका एक और यूज केस हो सकता है कि सॉल्विंग स्पेस मिस्ट्रीज, हाउ वाज द यूनिवर्स बोर्न, जो क्वेश्चन है जिसकी मोस्ट पॉसिबल अभी तक की थियरी, द बिग बैंग थियरी हमको लग रही है पॉसिबल, वो 100% करेक्ट हो और उसका प्रूफ हमें ये कंप्यूटर दे दे, या फिर मे बी वो रॉन्ग हो और कोई और रीज़न हो यूनिवर्स के बर्थ का, तो भी हमें इस कंप्यूटर से पता चलेगा। फिर इसका एक और यूज़ केस हो सकता है कि सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस और प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर्स को भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो वो तो क्वांटम कंप्यूटर चुटकियों में कर सकता है। और अगर उसमें भी एआई पावर्ड क्वांटम कंप्यूटर है तो इमेजिन द स्पीड विल बी अनइमेजिनेबल। फिर इसका हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी पैराडॉक्सेस हैं, लाइक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और भी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनके जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, या एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिले हमें उस पैराडॉक्स का, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसमें हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में क्या होगा इसके बारे में हम जान सकते हैं, लाइक 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन में क्या क्या हो रहा होगा, या क्या क्या पावर्स हमारे पास होंगी, या क्या पावर्स हमारे पास नहीं होंगी, या क्या जो हमारे फिजिक्स के लॉ है वो उस डायमेंशन में भी वर्क करेंगे, जो न्यूटन्स के लॉ है और भी बहुत सारे फिजिक्स के लॉ हैं वो उस डायमेंशन में भी वर्क करेंगे सेम वे में, या फिर वहाँ पे कोई और लॉ फिजिक्स के यूज़ हो रहे होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका हम एक और यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स सिमुलेट कर पाए तो फिर यूनिवर्स की जो स्टडी है वो भी हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। फिर इसका एक और यूज़ केस हो सकता है कि हम ह्यूमन ब्रेन जो है उसको इस कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करें, तो हम ह्यूमन ब्रेन को और भी अच्छी तरीके से और भी बेटर वे में समझ पाएंगे और इसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर इसका एक और यूज़ हो सकता है कि डीएनए पैटर्न जो है ह्यूमन बींग्स का, उसको ये प्रेडिक्ट कर पाए और उसको पूरे का पूरा हमको समझा सके कि साइंटिस्ट आज तक ह्यूमन उनको डीएनए मिल गया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे करते कोई चीज़ से ये भी पता है, लेकिन 100% उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर 100% अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ गई इस कंप्यूटर के थ्रू, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसका एक और यूज़ केस हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए, लाइक अगर कोई भी उसको ऐसा अजीब सा पैटर्न दिखे मार्केट, स्टॉक मार्केट में या बैंक्स में, या कोई बहुत बड़ी अमाउंट का लोन कोई बैंक ने किसी पर्सन को दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा डिफरेंट लगे नॉर्मल सिचुएशन से, तो वो हमको बता दे ताकि हम उस चीज़ पे नज़र रख सके, और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो उस पर एक्शन ले पाए। फिर पिन फोल्डिंग के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग को समझना वो बहुत ही हार्ड होता है इवन बायोलॉजिस्ट और बड़े बड़े केमिस्ट के लिए भी। तो इससे अगर हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट कर पाए या कुछ ऐसे मॉडल्स बना पाए, प्रोटीन फोल्डिंग है उसको मोर एक्यूरेटली भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो में, इन सभी के बारे में आप और डिटेल में डिस्कशंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और डिस्कॉर्ड सर्वर की चैनल पे। और डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके, अभी तक आपने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने थिंक व्हाट इफ सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।